हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रो स्टार्ट किया था। ठीक है जी। उसमें अपन ने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म है वो देखी थी अपन ने, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी की फर्स्ट एन टर्म्स का अपन ने सम फाइंड करने का फॉर्मूला देखा था। दो फॉर्मूले देखे थे, और फिर एक जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है पीछे की तरफ उसके बारे में बताया था कि जीपी की इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड करने के दो फॉर्मूले देखे थे, वो क्या होते हैं। तो इतने टॉपिक अपन ने अभी तक कर लिए थे, और एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल अपन ने उस वीडियो में कर लिए थे। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, और 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। आपको किसी भी चैप्टर के अंदर कोई सी भी एक्सरसाइज क्या मिलेगी, आपको सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सा भी एग्जाम्पल क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रो कंप्लीट कर देंगे। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, है ना, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे। और कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के आपको ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन एम और जीएम गिवन है तो आप वो पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना सीखेंगे, और 4 एग्जाम्पल है वो करेंगे। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल नंबर 15 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि अनुक्रम, है ना, 7, 77, 7, 777 इस तरह से बढ़ रहा है ना, कि पदों का योग ज्ञात कीजिए ना। इस सीक्वेंस को अपन ने गौर से देखा तो न तो ये एपी है और न ये जीपी है। देखो इससे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 70 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 700 का है। मतलब जीपी तो एपी तो नहीं है। एपी कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, मतलब A2 माइनस A1, है ना, कितना है वो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 70 है। सॉरी, A3 माइनस A2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 700 है। कितना है, 700। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये P नहीं है, ये P नहीं है। ठीक है। अगर जीपी की बात करूँ तो इसको डिवाइड करूंगा इससे ना, A2 अपॉन A1, A2 अपॉन, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं था। इसमें जीपी की बात करें, देखो A2 अपॉन A1 मतलब 77 अपॉन 7 तो 11। ठीक है। फिर A3 अपॉन A2 777 अपॉन 77, है ना, तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो ये दोनों देखो, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो ये जीपी भी नहीं है, एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है। फिर फर्स्ट एन टर्म का सम कैसे करेंगे, तो ये कुछ अलग ही क्वेश्चन है, इसमें अलग ही कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, तो आप ध्यान से देखें इसको कैसे अटेंड करेंगे। चलो जी, तो देखेंगे गिवन सीक्वेंस, न एपी लिखेंगे न जीपी लिखेंगे, गिवन सीक्वेंस आंसर में, गिवन सीक्वेंस सॉरी 7, 77, 777, 4 टाइम्स 7, डॉट डॉट डॉट, है ना, इस तरह से चलेगी। कितनी टर्म का सम चाहिए मुझे, एन टर्म्स का सम चाहिए। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मुझे इनका क्या चाहिए, सम चाहिए ना। उसको किससे लिख दूंगा, एस एन से। कैसे निकले वो, 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 777 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, है ना, अप टू एन टर्म्स। ठीक है। मुझे एन टर्म का समझिए तो मैं एडिशन का साइन लगा के, प्लस का साइन लगा के इनको लिख दिया, मतलब ऐड करूंगा ना। अब देखो आप गौर से देखेंगे ना, तो देखो इन सब में से 7 कॉमन आ रहा है, इन सब में से क्या आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा, सॉरी 11 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 1 1 प्लस यहाँ पे 4 टाइम 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, अप टू एन टर्म्स। ठीक है। 7 कॉमन ले लिया, मतलब मैंने सभी में से। देखो किसी तरह से तिकड़मबाजी करके या तो उसको एपी बनाने की कोशिश करूंगा या जीपी बन जाए, एपी या जीपी बन जाए तो फॉर्मूला अप्लाई करके अपन एन टर्म्स का सम फाइंड कर देंगे ना। तो देखते हैं। तो 7 कॉमन ले लिया, 1 1 1 है। देखो मैंने इसको 9 से डिवाइड कर दिया, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाय मल्टीप्लाइंग 9 इन न्यूमरेटर
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ये एस एन इक्वल्स टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 7/9 इंटू 9 है ना, इंटू 9 और 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम 9 है ना, 9 से मल्टीप्लाई करें तो इस तरह चलेंगे अप टू n टर्म्स। ठीक है, कोई दिक्कत है बोलो। फिर देखते हैं, है ना, तो ऐसा है इक्वल्स टू 7/9, इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, इसको मैं 9 को यूँ लिखता हूँ 10 - 1, इसको मैं यूँ लिखता हूँ 100 है ना, 100 -1, इसको मैं यूँ लिखता हूँ 1000 -1, और इसको मैं यूँ लिखता हूँ 10,000 है ना, 10,000 -1 प्लस डॉट 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 अप टू फिर 1 लाख -1, फिर 10 लाख -1 है ना, अप टू n टर्म्स। कोई दिक्कत है बोलो? नहीं है साहब। चलो जी, तो देखो क्या हो गया 7/9 है ना, ये देखो -1 तो n टाइम अलग करा हो ना, ये क्या है, ये 10 है प्लस ये 100 था, 100 को मैं लिखता हूँ 10 स्क्वायर प्लस 1000 था, इसको यूँ लिखता हूँ 10 क्यूब, लिखता हूँ ना 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 की पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स है ना। ठीक है, और -1 डॉट 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 n टाइम्स, कितने टाइम्स है, n टाइम्स। कोई दिक्कत है बोलो? ये देखो 10 100 1000 ये कहाँ तक है, n टर्म्स तक है, और ये n टर्म्स तक है तो 1 भी कितने टाइम तक जाएंगे, n टाइम तक जाएंगे ना। तो देखो ये क्या होगी, ये एक जीपी बन गई है ना, ये क्या बन गई, एक जीपी बन गई, ये एक जीपी बन गई, क्योंकि ये देखो इन दोनों का कॉमन रेशियो कितना आएगा 10, इनका भी 10, तो ये जीपी है, तो जीपी वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो 7/9, ठीक है, ए क्या है 10, 1 माइनस आर कितना है 10 है, आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, माइनस कितने 1 आई, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स का सम तो ये आ गया, और ये माइनस कितने टाइम है, -1 4 टाइम है तो -4 हो जाएंगे, -1 5 टाइम है तो -5 हो जाएंगे, -1 10 टाइम है तो -10 हो जाएंगे, -1 n टाइम्स है तो कितने हो जाएंगे, -n। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूँ क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है नेगेटिव, तो Sn इक्वल्स टू 7/9 है ना 10। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों ऊपर से भी माइनस कॉमन लेके नीचे भी माइनस कॉमन लेके माइनस से माइनस काट दिया ना, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो 10 की पावर n -1 अपॉन -9 हो जाएंगे ना, -9 हो जाएंगे, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -n। तो Sn इक्वल्स क्या आया 7/9 10 की पावर n -1 अपॉन 9 -n, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और ज़्यादा कोई और सिंप्लीफाई करना चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करके यूँ कर सकते हैं। चेक कर ले रहे हैं आंसर क्या आया इसका, एग्जाम्पल नंबर 15 का, एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है 7/9 10 इंटू 10 की पावर n -1 अपॉन 9 -n, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे ना। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की 10वीं पीढ़ी तक पूर्वजों की संख्या कितनी होगी जब उसके 2 माता पिता, 4 दादा दादी, 8 परदादा परदादी इस तरह से बढ़ रही है ना। मान लो कोई व्यक्ति है, मान ले रहा हूँ ए है ना, उसके 2 तो पेरेंट्स है ना, फादर और मदर है ना, और इसके फिर ये फर्स्ट पीढ़ी होगी ना, और उससे ऊपर वाली पीढ़ी में 4 दादा दादी है ना, जी
ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर पहले है ना, मतलब दादा दादी दो भाई होंगे, दादाजी और कितने भाई होंगे, दो भाई होंगे। तो फिर G2F2 ग्रैंडफादर सेकंड और ग्रैंड मदर सेकंड, है ना। इस तरह से 4 हो गए। फिर उससे ऊपर वाली पीढ़ी में 8 है, इस तरह से उसने बताया ना, इस तरह से उसने बताया है गिवन आंसर में, गिवन मेंबर इन या पहली पीढ़ी में सदस्य बराबर 2, दूसरी पीढ़ी में सदस्य बराबर 4, तीसरी पीढ़ी में सदस्य कितने 8, परदादा दादी 8 हो गए। इस तरह से आगे 16 हो जाएंगी। इसलिए सीक्वेंस क्या बना 2 4 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सिंस A2 अपॉन A1 इक्वल्स टू A3 अपॉन A2 इक्वल्स कितना है 3, जिसको मैं क्या मान लूँगा R लेट, है ना। देयरफॉर सीक्वेंस is a ZP where A इक्वल्स टू कितना है 2, R इक्वल्स टू कितना है 2, R3 है, सॉरी 2 है, R2 है। इसको इससे डिवाइड करूँगा 2, इसको इससे डिवाइड करूँगा 2, तो 2 है। एंड N इक्वल्स टू 10। कितनी पीढ़ी तक चाहिए मुझे, 10 पीढ़ी तक। टोटल कितने उसके जो पूर्वज हैं वो चाहिए, टोटल पूर्वज चाहिए, मतलब उनका सम चाहिए। देयरफॉर SN। बोले सर SN क्यों, पूर्वजों की संख्या कितनी होगी, मतलब ये फर्स्ट पीढ़ी में है, ये सेकंड में, सब मिला के कितने होंगे, तो इनका सम ही तो चाहिए। A1 माइनस R की पावर N अपॉन 1 माइनस R, है ना। वैल्यू पुट कर दो, A की जगह 2, ठीक है, इंटू 1 माइनस R कितना है 2 की पावर 10 अपॉन 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2 की पावर 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 512 1024, है ना। 1024 अपॉन माइनस के 1, है ना। तो 2 इंटू माइनस के 1023, है ना। इसमें से क्या, तो अपॉन में -1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2046। 10 पीढ़ियों में सम कितना आएगा 2046। चेक कर ले रहे हैं आंसर, आंसर नंबर एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 2046 बिल्कुल सही है। चलो जी इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते अपन ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। से पहले वीडियो को रखें और नोट करें। अब अपना टॉपिक देखो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य GM, जिसको शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे, इन शॉर्ट GM बोलेंगे। वो क्या है ना, मान लो A और B कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, लेट A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ठीक है। तो इनके बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट कर दूं जिसको मैं G से लिखूंगा। ज्योमेट्रिक मीन को G से लिखते हैं ना, तो इसको मैं G से लिखूंगा। A और B के दो पॉजिटिव नंबर है, तो इनके बीच में एक ऐसा पॉजिटिव नंबर या नंबर, इनके बीच में एक ऐसा नंबर G इंसर्ट कर दूं कि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो मेरे पास क्या बन जाए, एक GP बन जाए ना, ठीक है। देन G इज एन पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच, ये दोनों पॉजिटिव है, इनके बीच में नंबर पुट करूंगा तो पॉजिटिव ही होगा ना। एन पॉजिटिव नंबर, G इज ए पॉजिटिव नंबर सच दैट क्या है, A, G, B इज ए GP। ये क्या बन जाएगी, एक GP बन जाएगी ना। अगर ये GP है ना, तो मैं G की वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा, देखो कैसे फाइंड करूँगा। सिंस अगर ये GP है तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर G, है ना, A2 अपॉन A1 इक्वल्स क्या आएगा, A3 अपॉन A2। अगर GP है तो इनका जो कॉमन रेशियो इक्वल होता है, मुझे पता है, वैल्यू पुट कर दो। A2 की जगह G अपॉन A1 की जगह A, A3 की जगह B
अपॉन A2 की जगह जी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, तो जी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी है ना, अंडर रूट ए बी है ना, अंडर रूट ए बी। बोल सर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर थे ना, ये दोनों क्या थे? पॉजिटिव नंबर थे, इसलिए इनका रूट भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए इनके इसके डिफाइन होने के लिए अगर एक भी नेगेटिव हो जाता, इनमें से एक भी नेगेटिव हो जाता, तो रूट में नेगेटिव नंबर एक रियल नंबर नहीं देगी, क्या देगी? इमेजिनरी नंबर देगी, है ना। ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। हियर जी इज ज्योमेट्रिक मीन है ना, जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। ये ऐसे फाइंड करेंगे, दो नंबर पॉजिटिव नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे फाइंड करेंगे ना। ये तो चलो अपन ने एक ही नंबर इंसर्ट किया ना दो नंबर के बीच में। अगर मान लो ए और बी के बीच में मेरे को एन नंबर इंसर्ट करने पड़े और जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मेरे पास बन गया है वो क्या बन जाए? जीपी बन जाए, तो वो कैसे फाइंड करेंगे सर? ठीक है, देयरफॉर ए के बीच में G1, G2, G3, डॉट 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 अप टू Gn, एन नंबर इंसर्ट कर दिए ए और बी के बीच में। जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो क्या है? जीपी है ना, जीपी है, ठीक है। सिंस टोटल टर्म्स इज ए जीपी है ना। टोटल टर्म्स कितनी है? n+2। बोले सर 2 कैसे? n तो ये रही, एक ही तो n+1 और एक ही रही n+2 है ना। एंड a इक्वल्स टू तो क्या है? a ही है, और an+2 कितनी है? an+2 कितनी है? b है। n+2 टर्म्स कितनी है? b है। अब देखो जीपी के अंदर nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? n का फॉर्मूला क्या है? a r की पावर n-1, इससे कम है ना। तो इससे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a r की पावर n+2 -1, इससे कम हो जाएगा ना, इक्वल्स टू b है ना। तो देखो कैसे हो जाएगा? a डॉट r की पावर n+1 इक्वल्स टू b है ना। तो r की पावर n+1 इक्वल्स टू b अपॉन a, ठीक है। यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी कि r इक्वल्स क्या हो जाएगा? b अपॉन a की होल पावर 1/n+1 है ना। ये आ जाएगी r की वैल्यू। r की वैल्यू आते ही अपन G1, G2, G3 सारे फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर G1 जो कौन सी जगह पे है? 2, जीपी में सेकंड प्लेस पे है, तो क्या आ जाएगा? r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, a है ही। और G2 जीपी के अंदर कौन सी जगह पे? G3 पे, तो क्या होगा? r², r की वैल्यू यहाँ से पुट करके इस तरह से सारी वैल्यू अपन फाइंड करेंगे ना। चलो जी करते हैं एक एग्जांपल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि ऐसी तीन संख्याएं जिनको 1 और 256 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक जीपी बन जाए, है ना। ऐसी तीन संख्या आपको ज्ञात करनी है जिनको 1 और 256 के बीच में रखने पर जो सीक्वेंस आपको प्राप्त होगा वो क्या बन जाएगी? जीपी बन जाए ना। मान ले रहा हूं ना, लेट 3 numbers are G1, G2, G3 है ना। therefore 1, G1, G2, G3, 256 is a GP। क्या बन गया? एक इनके बीच में इंसर्ट करने पर ये क्या बन गया? एक जीपी बन गई। वेयर a इक्वल्स टू कितना है? 1, और a1, a2, a3, a4, a5 कितना है? एंड a5 कितना है? 256, ठीक है, 256। a5 का फॉर्मूला लगा दूंगा, ar की पावर 4 इक्वल्स टू 256। सारी वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू आर की पावर 4 इक्वल्स टू 256, ठीक है। 1 तो मल्टीप्लाई में चाहे लिखो चाहे मत लिखो ना। तो r की पावर 4 इक्वल्स टू 256, तो r की पावर 4 इक्वल्स ना, यहाँ पावर 4 में बदलूंगा, इसको पावर 4 में बदलूंगा ना। 256, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 256 है ना। 2 की पावर 8 है ना, 2 की पावर 8 256 होते हैं। और मुझे पावर 8 नहीं चाहिए, मुझे पावर कितनी चाहिए? कितनी चाहिए? 4। तो r की पावर 4 इक्वल्स टू, इसको यूँ तोड़ दूंगा, 2 की पावर 2 की होल पावर 4, क्योंकि 4 2 8 हो जाएंगे ना।
क्या गया, आर की पावर 4 इक्वल्स टू 4 की पावर 4, कितनी होगी 4 की पावर 4 है ना। तो यहाँ देखो पावर इवन नंबर है, यहाँ वैल्यू, यहाँ 4 चाहे प्लस का 4 हो चाहे क्या हो माइनस का 4 हो, चाहे प्लस का 4 हो चाहे क्या हो माइनस का 4 हो, ये क्या आएगी 256 ही आएगी। आर की पावर 4 कितनी आएगी 256 ही आएगी ना। देयरफॉर आर इक्वल्स क्या आएगा प्लस माइनस 4 आएगा। आर की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4, दोनों वैल्यू लेते हैं अपन। व्हेन आर इक्वल्स टू -4 ले रहा हूँ, पहले -4 ले रहा हूँ। देयरफॉर G1 है ना, G1 क्या है वो क्या हो जाएगा A2 है वो इक्वल्स टू वो क्या A2, वो क्या हो जाएगा AR है ना। G1 जो है A2 की जगह पे है ना, या ये यूँ लिख दो G1 जो है वो A2 की जगह पे है तो वो क्या हो जाएगा AR है ना। A की वैल्यू कितनी 1 इंटू आर की वैल्यू क्या ली -4, क्या आएगा -4 है ना। G1 की वैल्यू क्या आई -4 आई, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे 1 और 256 के बीच में चाहिए थी। मुझे क्या चाहिए 1 और 256 के बीच, -4 तो 1 से छोटा है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट बिटवीन 1 एंड 256 है ना। तो ये आर की वैल्यू अपन नहीं लेंगे -4। नाउ आर इक्वल्स कितना लेंगे 4 है ना। चाहे आप चारों निकाल के भी दिखा दो ना, ये तीनों नंबर निकाल के भी दिखा दो, लास्ट में लिख देना कि जो है इनके बीच में नहीं। मुझे पता चला एक ही बीच में नहीं है तो आर इसको आर को मतलब आर इक्वल्स टू -4 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो बाकी चाहे 2 और निकाल के दिखाओ चाहे मत दिखाओ ना, ठीक है। तो पॉजिटिव आर लेंगे तो G1 जो क्या है A2 है वो क्या हो जाएगा AR हो जाएगा ना। तो 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4, और G2 जो क्या है A3 है। G2 किस कौन सी प्लेस पे A3 वाले प्लेस पे, वो क्या हो जाएगा AR स्क्वायर मतलब 1 इंटू 4 की स्क्वायर तो 64, और G3 जो कौन सी प्लेस पे A4 वाली प्लेस पे देख लो A1 A2 A3 A4, तो क्या हो जाएगा AR क्यूब तो 1 इंटू 4 की क्यूब 64, 4 चौक 16 चौके 4 चौक 64 है गए 4 की स्क्वायर, ये 4 की स्क्वायर 16 आया ना, 4 की स्क्वायर क्या आया 16 तो आया, ठीक है। 4 चौक 16 चौक 64, ये आएगा 64 है ना। देयरफॉर 3 नंबर्स आर क्या है 4, 16, 64, ये है ना। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 17 में आर इक्वल्स टू 4 के लिए हम पाते हैं 4, 16, 64, -4 के लिए है तो फाइनल आंसर में उसने क्या लिखा 4, 16, 64, बिल्कुल ये इसने रीज़न नहीं दिया ना, -4 लेके रीज़न नहीं दिया, बस वो बताया नहीं, लास्ट में सीधा उसने फाइनल आंसर में यही 3 नंबर्स बताए ना, माइनस वाले नहीं बताए। रीज़न वही है कि -4 इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा, मुझे इनके बीच में लाई करवाने थे ना, तो ये नहीं लेंगे ना। चलो जी, अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन GM एंड AM है ना, रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट कर लें। अब अगला टॉपिक है अपना कि रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। रिलेशन है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में अपन को रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन है, गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य के बीच में संबंध है ना। तो देखते हैं, इफ A and B are two positive इंटीजर्स, ये इंटीजर्स या नंबर्स है ना, ठीक है। देन अर्थमेटिक मीन जिसे किसे लिखेंगे A से, वो क्या होता है A प्लस B/2 एंड ज्योमेट्रिक मीन जिसको इसे लिखते हैं G से, वो क्या है √AB ना। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो देखना है ना। अब देखो रिलेशन कैसे अपन इसके बीच में इस्टेब्लिश करते हैं, सिंस A माइनस G है ना इक्वल्स टू कर दे रहा हूँ, A की वैल्यू क्या है A प्लस B/2
माइनस अंडर रूट ए बी, ठीक है, अपॉन में क्या मान ले रहा हूँ, 1 मान ले रहा हूँ, एलसीएम लिया तो क्या आया 2, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी है ना, इसको मैं लिखता हूँ ना रूट ए की होल स्क्वायर, ए को मैं लिखता हूँ रूट ए की होल स्क्वायर प्लस रूट बी की होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2, ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, क्या आ गई रूट ए माइनस रूट बी की होल स्क्वायर अपॉन 2, है ना, ये आ गया। अब इसको देखो ना, इसको देखो, ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है या तो जीरो होगी, है ना, ए और बी इक्वल हो जाए, या तो जीरो होगी या क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, जीरो से लेस नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव रहने वाला, जीरो या पॉजिटिव रहने वाला, ये पॉजिटिव है ही, जो क्वांटिटी है वो जीरो से ग्रेटर और इक्वल होगी ना। अब केस बनते हैं ना, अब केस बनते हैं इफ नंबर फर्स्ट, बोले सर कब कब जीरो होगी, या यूं और देख लो ना, मतलब ए माइनस जी जो है इसको सॉल्व किया, ये क्या था ए माइनस जी, देयरफॉर ए माइनस जी ग्रेटर देन क्या हो गया इक्वल्स टू जीरो। देखो भी ए माइनस जी की वैल्यू की सॉल्व करके मैंने देखा ये बन गया, और ये वैल्यू जीरो से ग्रेटर होगी, मतलब ए माइनस जी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो गया। इससे क्या निकल गया मेरे पास, रिलेशन क्या निकल गया कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स क्या होगा जी, ये है दोनों के बीच में रिलेशन, ये है दोनों के बीच में रिलेशन की ए जो है अर्थमेटिक मीन जो है या तो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या उसके क्या होगा इक्वल होगा। बोले सर कब बड़ा होगा कब इक्वल होगा ना, फर्स्ट नंबर है ना, इफ ए इक्वल्स क्या हो जाए बी, है ना, ए इक्वल्स हो जाए बी, मतलब जो दो नंबर लिए थे मैंने वो दोनों इक्वल हो जाए, यहाँ पुट करूँगा तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, है ना, तो ए माइनस जी इक्वल्स क्या जाएगा जीरो, यहाँ पुट की तो क्या जाएगी जीरो, तो ए इक्वल्स क्या जाएगा जी, इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, तो ये हमेशा क्या होगा बड़ा होगा ना, देयरफॉर ए ग्रेटर देन होगा जी, है ना। अगर दोनों नंबर इक्वल है, जो दो नंबर ले रहा हूँ पॉजिटिव नंबर, दोनों नंबर इक्वल है तो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन इक्वल होगा। अगर दोनों नंबर अलग अलग है तो हमेशा अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा बड़ा होगा। ये दोनों के बीच में क्या है रिलेशन है ना। अब इस इंट्रो का लास्ट टॉपिक बचिए अपना कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको गिवन है तो दोनों नंबर कैसे फाइंड करेंगे ना, उसकी तरफ उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट कर लें। अगला टॉपिक हमारा क्या है कि इफ ए एंड जी एम, है ना, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स का ए एम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर अपन को गिवन है ना, वो तो दिया होगा, ठीक है, देन फाइंड ए एंड बी। जो दो पॉजिटिव नंबर है वो कैसे फाइंड करेंगे ना, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन तो दिया हुआ होगा और दोनों पॉजिटिव नंबर फाइंड करने। पहले अपन थ्योरेटिकल बात कर ले रहे हैं, फिर एक एग्जांपल है उसके थ्रू उसको पूरा समझ लेंगे ना। दो मेथड है इसको फाइंड करने के, ए और बी को फाइंड करने के दो मेथड हैं, आपको जो अच्छा लगे वो वाला आप अप्लाई कर सकते हो ना। देखो है ना, मान लूंगा मैं ना आंसर में, या लेट कर लूंगा, मान लूंगा लेट टू पॉजिटिव नंबर, है ना, क्योंकि मुझे ए एम और जी एम गिवन होगा, दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने में उनको मान लूंगा। लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर ए एंड बी, है ना, देयरफॉर ए एम जो क्या होगा, जिसको मैं ए से लिख दूं ना, जिसको किसे लिख दूं ए से, क्या हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू, एंड जी इक्वल्स क्या हो जाएगा रूट ए बी। ये तो दिया हुआ होगा, जी की वैल्यू दी होगी, ए की वैल्यू दी होगी, मैं इसको इसके इक्वल लिख दूंगा ना। अब देखो सिंस, है ना, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देयरफॉर ये यहीं से लिख दे रहा हूँ, दिस सिंप्लाई करके क्या करेगा ए प्लस बी इक्वल्स क्या हो जाएगा 2a, और ए बी इक्वल्स क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, ए बी इक्वल्स क्या हो जाएगा जी स्क्वायर, ए बी, क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर करने पे ए बी क्या हो जाएगा जी स्क्वायर ना। अब मेरे पास आइडेंटिटी है ना, मेरे पास आइडेंटिटी है, सिंस ए माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 4ab। बोले सर आई कहाँ से, आपने रट्टा मार कर क्या, देखो ये कहाँ से आई, क्योंकि ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, मैंने इसके अंदर RHS में क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab तो ऐड कर दिए और 2ab क्या कर दिए सब्ट्रैक्ट कर दिए, और ये 2ab पहले पढ़े थे ना, वापिस देखो ये आइडेंटिटी थी, इसमें मैंने RHS में
2ab ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2ab पड़ा है। तो ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई? a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस के 4ab है ना। और इधर क्या चल रहा है? a माइनस बी की होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने बनाई और ये पड़ी है ना। यहाँ से देखो a प्लस बी की, देखो क्या हो जाएगा? a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी की जगह क्या लिख दूंगा? 2a की होल स्क्वायर माइनस 4ab की जगह क्या लिख दूंगा? जी स्क्वायर। क्या लिख दूंगा? जी स्क्वायर, क्योंकि ये नंबर है। ए क्या है? नंबर है जो अपन को गिवन होगा, जो दिया हुआ होगा ना, वो यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ जी की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर आ जाएगी ना। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ये 2a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। इसको, ये नंबर है, सोल्व करके मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी की ये रही वैल्यू। इन दोनों को सोल्व करूंगा तो a और b मेरे पास आ जाएंगे, है ना। a और b मेरे पास आ जाएंगे। ये तो था फर्स्ट मेथड। ठीक है, अभी क्वेश्चन में दोनों मेथड अप्लाई करके भी दिखा दूंगा, है ना। ये तो था फर्स्ट, है ना, फर्स्ट। सेकंड मेथड देखो, इफ a एंड, मान लूंगा कि जो दो नंबर मेरे को फाइंड करने हैं वो क्या है? a और b, है ना। लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव नंबर, है ना, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अब आपने 10th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स का सम, है ना, रूट्स का सम या और उनका प्रोडक्ट दिया हो तो अपन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते थे ना। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर a एंड b, है ना। तो क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी, रूट्स का सम x प्लस ए बी, रूट्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 2a, ए प्लस बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 2a एक्स प्लस ए बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? जी स्क्वायर इक्वल्स 0। यहाँ a की वैल्यू है मेरे पास, g की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ वैल्यू पुट करके सोल्व करके आंसर लाऊंगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो दो रूट आएंगे वो क्या आएंगे? a और b, है ना। रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर a एंड b, है ना। a एंड b ही होंगे। अपन दोनों तरीके से ये वाला जो मतलब am और gm, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर अपन को गिवन है तो उससे दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने के दो मेथड सीखे, दोनों अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये थ्योरेटिकल बात की तो थोड़ा समझ में आपके कम आया होगा, मेरे पास आपके को, है ना, आपको थोड़ा समझ में कम आया होगा। अब अपन प्रैक्टिकली बात करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो देखो आपको कैसे इजीली समझ में आ जाता है ना। तो चलो करते हैं एक एग्जांपल। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 18 दो क्या है कि दो धनात्मक संख्याएं a और b, दो पॉजिटिव नंबर है a और b। अभी तक मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिखे थे, वो नंबर है ना, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है ना, a एंड b के बीच am और gm, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्रम से क्या है? 10 और 8 है। तो संख्याएं ज्ञात करो ना। और ध्यान से गौर से देखो, अर्थमेटिक मीन तो है 10 और ज्योमेट्रिक मीन है 8। अभी अपन ने रिलेशन देखा था, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने रिलेशन देखा था अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होते हैं, कब होते हैं? जब a और b भी इक्वल हो जाए। और अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। कब? जब एक नंबर दूसरे से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब जो ये दो नंबर है मेरे पास एक दूसरे से बड़े छोटे हैं ना, इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अर्थमेटिक मीन 10 है, ज्योमेट्रिक मीन 8 है, जो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है ना। तो ये रिलेशन है, आप एक दूसरे से कोरिलेट करके आपकी इससे दिमाग में प्रैक्टिस भी होगी कि हाँ यार अपन ने पढ़ा था, वो यूज कहाँ है। तो यहाँ यूज आपको पता चल गया कि जो दो नंबर अपन फाइंड करेंगे वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, है ना। इक्वल क्यों नहीं हो सकते? वापस बता दे रहा हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक और मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होंगे तो ही होंगे दोनों नंबर इक्वल, है ना। तो दोनों तरीके सीखेंगे अपन। एक तो एनसीईआरटी में जो बता रखे है आइडेंटिटी वाला, और दूसरा जो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, दोनों बताएंगे ना। ठीक है, आंसर में गिवन टू पॉजिटिव numbers are a and b and am
इक्वल्स कितना दिया है, अर्थमेटिक मीन कितना दिया है 10। यहाँ से मैं एक इक्वेशन बना ले रहा हूँ ना, AM की जगह क्या लिखूंगा, A+B/2 है ना। देयरफॉर अर्थमेटिक मीन यही तो होता है, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन यही तो होता है। वो कितना दे रखा है 10, तो A+B इक्वल्स कितना हो गया 20 नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ये उधर डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई में। एंड GM इक्वल्स कितना दे रखा है 8 दे रखा है, GM 8 दे रखा है। तो GM को निकालते कैसे, 2 नंबर का GM ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके उनका रूट इक्वल्स टू 8 बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना। तो क्या जाएगा AB, इधर तो रूट हट जाएगा, इक्वल्स टू 64 नंबर सेकंड है ना। अब वो आइडेंटिटी जो आपको याद रहती है ना, सिंस A-B की होल स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है A+B की होल स्क्वायर माइनस की 4AB। वैल्यू पुट कर दो, A-B की होल स्क्वायर इक्वल्स टू A+B कितना है 20 की होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64। कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो क्या A-B की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400, इसकी वैल्यू 400 माइनस है ना, माइनस कितना है 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25 है ना। तो A-B की होल स्क्वायर, A-B की होल स्क्वायर 4 चौक 16 25 है ना। कितना है 10 में 6 गया 4 और 9 में 5 गया 4 और 1 है ना। तो A-B इक्वल्स क्या है +/12 +/12 है ना। हम लेंगे व्हेन A-B इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर A-B प्लस A+B, A-B A+B कितना आ जाएगा 12 + 20 है ना। सोल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से हटा रहा हूँ ना ब्रैकेट, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ, एक तो ये रही और एक ही रही, दोनों को सोल्व करूँगा कितनी हो जाएगी, ठीक है। 2A इक्वल्स टू कितनी होगी 12 32 है ना, A इक्वल्स टू 16, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, A की वैल्यू यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, देयरफॉर B इक्वल्स टू 4 है ना। B इक्वल्स टू 4 कहाँ से लिखा, बाय फर्स्ट, ए और बी दोनों आगे। दूसरी कंडीशन ली, व्हेन A-B इक्वल्स टू क्या लिया आपकी बार माइनस के 12, दोनों साइन लेंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लेंगे। देयरफॉर A+B प्लस A-B इक्वल्स टू माइनस के 12 प्लस के 20, ये कैंसिल आउट है ना। तो 2A इक्वल्स टू कितना हुआ 8, तो A इक्वल्स टू कितना हुआ 4। अब A की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, यहीं पुट कर देंगे ना, A की वैल्यू यहीं पुट कर देंगे। तो B इक्वल्स टू कितना आएगा 16 है ना, B इक्वल्स टू कितना आएगा 16 बाय फर्स्ट। बोले सर यहाँ पे क्या किया है ना, देखो यहाँ से A-B का साइन पहले पॉजिटिव लेके मैंने सोल्व किया और इसको ना, तो वैल्यू यही, A की वैल्यू 16 और B की वैल्यू 4। A और B का A-B का साइन नेगेटिव लिया क्योंकि यहाँ से नेगेटिव साइन भी लेंगे ना, तो मेरे पास A की वैल्यू है 4 और B की वैल्यू है 16। तो दो नंबर मेरे पास कौन से है, एक 16 और एक 4 है ना। देयरफॉर A and B आर 16,4 और 4,16 है ना, दोनों कंडीशन हो सकती है। मतलब एक नंबर बड़ा और एक नंबर क्या है छोटा। ये तो था फर्स्ट मेथड, ये तो था फर्स्ट मेथड है ना। अब देखते हैं ना, अब देखते हैं ना क्या कि लेट सेकंड मेथड, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are A and B, ठीक है। therefore x² माइनस A+B(x + AB) इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आप यहाँ तक काम करके रखेंगे, यहाँ तक ना। सेकंड मेथड जब भी करोगे, अप्लाई करोगे, तो आप ये इतना लिखोगे, गिवन पॉजिटिव नंबर A and B एंड अरिथमेटिक मीन से ये इक्वेशन और ज्योमेट्रिक मीन से ये इक्वेशन बना के आपने यहाँ तक तो करना ही करना है। इसके बाद
आगे ये काम करेंगे, क्या करेंगे, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी, है ना। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी की जगह कितना रखूंगा 20, है ना, 20 है ना, तो 20x प्लस ए बी की जगह लिखेंगे 64 इक्वल्स टू 0। कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दो, सोल्व कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 16x फैक्टर कर दिए, माइनस के 4x प्लस के 64 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करने आती है, बाहर वाली टर्म का कितना मल्टीप्लाई, पॉजिटिव 64, मुझे ऐड करने पे कितने चाहिए 20, 16 चौक 64 होते हैं ना। तो x माइनस 16 माइनस 4 x माइनस 16, है ना, इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 16 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 या तो ये 0। x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या है 16 एंड और यहाँ से वैल्यू क्या है 4, है ना। तो दो रूट, है ना, दो रूट इसके। मैंने कौन सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी जिसके रूट्स क्या हैं, ए और बी है ना, ए और बी। तो इसके रूट मैंने फाइंड किए, तो क्या है 16 और 4, तो मतलब ए और बी की वैल्यू कितनी है 16 और 4, है ना। तो कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों हीजिए। ये काम आपको दोनों में करना पड़ेगा, ये यहाँ से आइडेंटिटी के थ्रू हो जाएगा और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हो जाएगा। इस तरह से कैसे भी अपन कर सकते हैं। चलो चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 18, उसने इस मेथड से, एनसीईआरटी ने इस मेथड से दे रखा है, क्या है 4,16 या 16,4। इससे अपने पास दो रूट आएंगे ना, दो नंबर है, एक पॉजिटिव बड़ा है और एक क्या है छोटा, है ना, कोई सा भी ले लेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रो पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 9.3 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।